हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो आज है मनसा पूजा, जिसके लिए मैं इतनी दूर से आई हूँ मनसा पूजा मनाने के लिए। तो हमारे झारखंड का ये बहुत ही प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे मनाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। चाहे वो बाहर कहीं भी काम करते हो, मनसा पूजा में घर ज़रूर पहुँचते हैं। और एक है टूसू पर्व, उसमें भी घर आते हैं। तो देखिए, मैं आई हूँ अपने मायके यहाँ पे, क्योंकि मम्मी मनसा पूजा करती हैं। तो मनसा देवी के बारे में ये कहानी है कि वो सांपों की देवी है वो। तो हम लोग जैसे किसान हैं हम सभी, तो हम लोग जितने भी किसान और गांव के लोग होते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, वो अधिकतर इस त्यौहार को मानते हैं। तो चलिए, मम्मी आज उपास की है, तो चलिए देखते हैं मम्मी कैसे पूजा करती है। देखिए, यहाँ पे मम्मी पूरी तरह तैयार करके रखी है पूजा करने के लिए। और ये है भुट्टा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मनसा पूजा में। हम लोग पहले इसको मनसा पूजा में चढ़ाते हैं देवी माँ को, उसके बाद ही हम लोग इसको खाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये खोल बोलते हैं हम लोग इसको, ये चावल का होता है। और जितने भी पूजा के चीज़ जो फल फूल होते हैं वो सब हैं। और देखिए, यहाँ पे पूजा की सब मम्मी रखी है, दिया हुआ सजा कर रखी है अच्छे से। और अभी गांव में जब बारी आएगा उसके बाद ही फिर यहाँ पे मम्मी पूजा करेगी। तो गांव से पूछ ले रही है पहले कि बारी आया है कि नहीं। अभी तो नहीं आया है, अभी 5 बज रहे हैं, कम से कम 7 बजे के बाद ही पूजा करेंगे। और ये है मनसा माँ, कितनी प्यारी है देखिए। इनका वाहन है हंस, और इनके चारों तरफ देखिए सांप है बहुत सारे। ये सांपों की देवी है। तो चलिए, इसका मुख्य प्रसाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मनसा माँ का मुख्य प्रसाद ये है भुट्टा। तो शाम का समय हो गया है, मम्मी अभी घर पे दिया बत्ती दिखा रही है, उसके बाद फिर पूजा करेगी। अभी गांव में बारी आ चुका है, इसलिए मम्मी जल्दी जल्दी तैयारी कर रही है। अभी पूरे घर में दिया दिखाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे छत में, क्योंकि तुलसी माँ को हमने छत में स्थापित किया हुआ है। तो और जो ये पूजा है मम्मी, क्योंकि हम लोग मूर्ति नहीं बैठाते, तो इसीलिए तुलसी माँ के सामने ही ये पूजा मम्मी करती है। हमारे गांव में भी घर में हम लोग ऐसे ही करते हैं। इसे भी बजाएगा, बजा बजा। ये बाबा रे, जोर से बजाओ, जोर से। हो गया। तो अभी मम्मी घर में पूजा कर रही हैं। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे फूल पुष्प हैं, वो सब यहाँ पे सभी देवी देवताओं को चढ़ाएंगी। फिर मनसा माँ को सिंदूर का टीका लगाएंगी, और जितने भी फल फूल हैं वो देवी माँ को चढ़ाने के बाद हम लोग जाएंगे छत पे, और छत पे ही हम लोग पूजा करेंगे। देखिए, माँ मनसा का रूप कितना सुंदर है। और आज के दिन तो देवी माँ के चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान है, क्योंकि मैं देखती हूँ जिस दिन देवी माँ या किसी भगवान की पूजा होती है तो उनके फ़ोटो में एक अलग सी चमक आ जाती है। और जब जो प्रतिमा हम लोग स्थापित करते हैं, जब प्राण प्रतिष्ठा होता है, तब तो मतलब सच में लगता है कि हाँ, देवी माँ सच में आ गई हैं। उनके चेहरे पे एक अलग सा तेज रहता है। लेकिन वही विदाई के दिन में सेम ऐसे ही होता है कि हाँ, माँ भी दुखी है और माँ जाना नहीं चाहती है। यही चीज़ मैंने दुर्गा पूजा में भी नोटिस किया है कि जब देवी माँ सप्तमी के दिन जब आती है, तब उनके चेहरे में बहुत ही सुंदर तेज होता है, बहुत सुंदर लगती हैं। और अष्टमी के दिन तो पूछिए ही मत, उस दिन तो लगता है कि ओह, इतना सुंदर कि देखते रहे और उनको निहारते रहे। लेकिन वही दशमी के दिन आप देखिएगा कि अचानक से चेंज आ जाता है, और जैसे लगता है कि माँ बहुत ज़्यादा दुखी है, और ऐसा लगता है कि माँ जाना नहीं चाहती है। ये मैंने हर दुर्गा पूजा में नोटिस किया है। आप अपनी भक्ति से ही भगवान को खुश कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप ये चाहोगे कि मैं बहुत ज़्यादा चढ़ावा दे दूँ फल पुष्प से, ऐसे कुछ नहीं होता है। सिर्फ भगवान आपकी भक्ति देखती है कि आपके मन में भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा है। और ये सब होता है सिर्फ भक्तों के कारण, क्योंकि कहा जाता है कि भक्तों के वश में ही भगवान होते हैं। तो देखिए, अभी हम लोग आए हैं छत पे, और छत में यहाँ पे तुलसी माँ है। तो यहाँ पे तुलसी माँ को ही साक्षी मानकर मम्मी मनसा देवी की पूजा करती है, प्रतिवर्ष ऐसा ही करती है।
तो देखिए सारे पूजा के सामान यहाँ पे मम्मी लाई है और यहाँ पे देवी माँ को सब अर्पित कर रही है। यहाँ पे देखिए हम लोग भुट्टा लेके आए हैं, तो ये भुट्टा कच्चा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जला हुआ भुट्टा भी चढ़ाते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है। तो हम लोग यहाँ पे कच्चा भुट्टा चढ़ाते हैं। और हमारे हर पूजा में एक बहुत ही कॉमन होता है, वो है चूड़ा और गुड़। कुछ भी ना रहे आपके पास तो चूड़ा गुड़ से ही काम चल जाएगा। और ये कृष्ण भगवान को भी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। हम किसी भी कीर्तन में जाते हैं तो वहाँ हमें चूड़ा गुड़ ज़रूर मिलता है। तो चलिए आपको बताते हैं मनसा देवी से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। ऐसे तो मनसा देवी की कई कहानियाँ प्रचलित है, जिनमें से एक कहानी में कहा गया है कि जब समुद्र मंथन के समय विष निकला था, उस विष को जब शिव ने पी लिया था, तब उनके मस्तक से जो पसीना निकला था उससे मनसा देवी उत्पन्न हुई है। महाकाव्य महाभारत के अनुसार माँ मनसा देवी का दूसरा नाम जरातकारु माना गया है। बंगला मंगल काव्य और असम के पद्म पुराण के अनुसार इनका नाम पद्मावती भी है। इनका लोकप्रिय नाम मनसा है, जो ऋषि कश्यप के मन से उत्पन्न हुई है, इसलिए इन्हें मनसा देवी कहा जाता है। पुराणों में कहा गया है कि मनसा देवी ऋषि कश्यप की पुत्री है, न कि शिव की पुत्री। यही मंगल काव्यों में भी कहा गया है। एक बार जब सर्पों और सरीसृपों ने पृथ्वी पर उत्पात मचा रखा था, तब कश्यप ने अपने मन से मनसा देवी की रचना की। सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने इन्हें सर्पों और सरीसृपों की अधिश्रेष्ठी देवी बनाया। मनसा ने अपने मंत्रों की शक्ति से पृथ्वी पर नियंत्रण प्राप्त किया, जिसके बाद मनसा ने भगवान शिव को प्रसन्न किया, जिन्होंने उन्हें भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने को कहा। प्रसन्न होने पर कृष्ण ने उन्हें दिव्य सिद्धियां प्रदान की और विधि पूर्वक उनकी पूजा की, जिससे वे एक स्थापित देवी बन गई। जय माँ मनसा। तो देखिए यहाँ पे मम्मी का पूजा संपन्न हो गया है और धूप दीप भी जला ली हैं। और गांव से अभी अभी फ़ोन आया, गांव में भी पूजा हो चुका है। तो बहुत ही अच्छे टाइम पे सारा पूजा पाठ हमारा संपन्न हो गया गोधूली वेला में। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं नीचे और अभी हम लोग खाते हैं जोन्हार। हम लोग मकई को जोन्हार बोलते हैं। तो 1 महीना पूरा वेट करने के बाद अभी हमें मिला है जोन्हार खाने को। तो अभी जल्दी जल्दी हम लोग जाते हैं और मकई खाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गांव से लाया गया है, एकदम खींचा खींचा है। तो चलिए जोन्हार पुड़ाते हैं। ये है भुट्टा के है ना, पहला हम लोग पूरा 1 महीना वेट करते हैं कि कब मनसा पूजा होगा, उसके बाद हम लोग खाएंगे। बहुत इंतजार के बाद मिला है। देखिए एकदम खींचा है, एकदम खींचा, खाने में बड़ा अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे भुट्टा अच्छे से छील लिया है। तो अभी चलिए इन सबको जलाते हैं अच्छे से और अभी हम लोग खाते हैं। सबसे पहले मम्मी को जाके देते हैं।